कुछ लोग, मैं तो सोचती हूँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी नींद ड्रीम्स में गुजार करेक्ट लेते हैं, करेक्ट करेक्ट। और उनको लगता है कि साउंड स्लीप की तो वैसे ही इतनी प्रॉब्लम है हमारे देश में, बट उनको लगता है मैं तो पूरा ड्रीम करते गया या करती गई, तो वो फ्रेशनेस जो सुबह की होती है वो आती नहीं। तो वो क्या कारण है, ऐसे क्यों होता है कि कुछ लोग सिर्फ वो ड्रीम या स्वप्न की अवस्था में पूरी रात बिता देते हैं? क्योंकि दे आर सो बिजी इस माया जाल में, दे डोंट हैव टाइम। अगर कोई इंसान 5 मिनट के लिए भी प्राणायाम करके सोता है, विल गेट अ वंडरफुल स्लीप। लेकिन लोग करते नहीं हैं। हमारे धर्म ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हुई है, हमें बचपन से अनुलोम विलोम जैसे बेसिक प्राणायाम सिखाए जाते हैं। अगर कोई 2 मिनट का भी समय निकाल कर ये चीज़ करके सोता है, आई एम डैम श्योर आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है सोने के लिए, अगर आप ये प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही लोगों के साथ ये चीज़ें होती है और उनके साथ होनी भी चाहिए। जब वो सफ़र करेंगे तभी उन्हें समझ आएगा कि क्या उन्हें करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन एक छोटी सी हेल्प मैं कर सकता हूँ लोगों की, एक तांत्रिक टेक्निक बताकर, कि आपको जो रात को सपना आया है, काफ़ी लोगों को डर लगता है कि ये सपना अगर सच हो गया तो। एक तरीका है जिससे आप सुबह उठकर ये पता लगा सकते हैं कि ये सपना जो है आपका, ये कोई आगे आने वाली घटना को दर्शा रहा है या बस ये आपके कर्म हैं जो प्रोसेस हो रहे थे। करेक्ट। आपने एक बहुत ही पुरानी कहावत सुनी है, सुबह का सपना सच हो जाता है। ये कहावत एक सूत्र है। समझना क्या सूत्र है, थोड़ा सा डेप्थ है, इजी करके समझाता हूं। हमारे शरीर के अंदर 2 नाड़ी है जिसके ऊपर हमारा जीवन चल रहा है बेसिकली नॉर्मल लोगों के लिए। वो है पिंगला और ईडा नाड़ी, जिसे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहा जाता है, दिन और रात कहा जाता है। कभी कभी हमारी सांसें सूर्य नाड़ी से चल रही होती है। अगर कोई अपने नाक के नीचे उंगली रखेगा, इजीली हमें समझ आ जाता है कौन सी नाड़ी काम कर रही है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। उसका बहुत ही बेसिक तरीका ये है पता लगाने का। अगर आपके पास फ़ोन तो होता ही है, अगर आप फ़ोन को लेकर अपने नाक के नीचे रखेंगे और बहुत ही डीप एक्सेल करेंगे, जिस तरफ ज़्यादा मॉइस्चर बनेगा उस तरफ की आपकी नाड़ी काम कर रही है। तो समटाइम्स सूर्य नाड़ी, समटाइम्स चंद्र नाड़ी। इसका मीनिंग क्या होगा? अगर तो लेट्स से मेरा सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है तो ये कैसे मैनिफेस्ट करता दैट है? व्हाट डज इट मीन? सूर्य नाड़ी अगर ज़्यादा एक्टिव है आपकी, इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो एनर्जी चाहिए आपको एक्शन वाले काम करने के लिए, यू हैव दैट फायर इनसाइड यू, दैट सूर्य नाड़ी। और चंद्र नाड़ी मीन्स इफ यू वांट पीस, रिलैक्सेशन या क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपको ओके। आपका माइंड रिलैक्स चाहिए, आपकी एनर्जी रिलैक्स चाहिए, हाँ तो हाँ। दैट्स चंद्र नाड़ी। अच्छा। यू कैन शिफ्ट इट। बहुत सारे तरीके हैं, आप उस अपोजिट साइड सो जाइए, या फिर एक योग डंडा आता है। पहले के ज़माने में योगी अपने हाथ के नीचे रख के माला करते थे। एक्चुअली दैट्स नॉट फॉर माला, दैट इज़ फॉर योर आर्म पिट्स। यू कीप इट इन योर आर्म पिट्स एंड देन सिट फॉर 5 to 10 मिनट्स। उसके अपोजिट साइड की आपकी जो नाड़ी है वो स्विच हो जाएगी। तो उसके लिए वो योग डंडा यूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे भक्ति का योग शुरू हुआ, भक्ति इज़ नॉट समथिंग जो बहुत पुरानी चीज़ों से चलती आ रही है। भक्ति मार्ग बहुत टाइम के बाद शुरू हुआ है हमारे इस धर्म के अंदर। तो तब भक्ति मार्ग में लोगों ने फिर उसको माला जपने के लिए भी इस्तेमाल किया, लेकिन असल में ये योगी यूज़ किया करते थे। अच्छा। तो मैं बात कर रहा था सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की। तो सूर्य नाड़ी को दिन कहा जाता है, चंद्र नाड़ी को रात कहा जाता है। हमारे शरीर का दिन और रात, अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है मतलब आपके शरीर का दिन है, और अगर आपका चंद्र नाड़ी काम कर रही है तो आपके लिए वो रात है। अब वो सूत्र जिसकी मैंने बात करी कि सुबह देखा हुआ सपना सच हो जाता है। जब आप सुबह उठते हैं, आपने जैसे ही उठे आपको पता है कि मैं सपना देखकर उठा हूं, विदाउट एनी एक्टिविटीज, आप हिलो नहीं, डुलो नहीं, आप अपने नाक के नीचे उंगली रखो और देखो कि आपकी कौन सी नाड़ी काम कर रही है। अगर आपकी सूर्य नाड़ी काम कर रही है उस समय, तो समझो कि वो जो रात को आपको सपना आया वैसा सेम आपके साथ नहीं होगा, लेकिन उस सपने के अंदर आपको कुछ सिंबॉलिक चीजें बताई गई है जो घटना आपके साथ में भी घट सकती है आगे आने वाले टाइम में। इसको एग्जाम्पल से समझा जाए तो आपने सपना देखा कि आप एक ऐसे रास्ते पे दौड़ रहे हैं जो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, आप पसीने से लथपथ हो गए हैं, आप रुकना चाहते हैं लेकिन आपके पैर कोई और कंट्रोल कर रहा है, आप रुक नहीं पा रहे हैं। ऐसा सपना आया, भयानक सपना है, लोग डर जाते हैं इसमें। सुनसान रास्ते पे इस तरीके से चल रहे हैं।
तो मे बी ये एक सिंबॉलिज्म है जो दर्शाता है कि कल या परसों या 2 दिन बाद आप जब जॉब पर जाएंगे, आपका बॉस आपको ज़्यादा काम देगा, आपको रात को देर तक रुक कर वो काम करना पड़ेगा। तो वो उस सपने में दर्शाया गया है कि यू आर स्लोली गोइंग टू गो थ्रू हैवी काइंड ऑफ एक्टिविटी अपनी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सेम टू सेम हो, ये आप प्रैक्टिस करेंगे जर्नलिंग की, जिसे ड्रीम जर्नलिंग से वेस्टर्न कल्चर में बेचा जाता है कि आप अपने सपने को जर्नल कीजिए। आप सिंबॉलिक जो सपने हैं, अगर आपकी सूर्य नाड़ी काम कर रही है उसे आप लिख दीजिए। जितने भी सपने आते हैं उसको लिखते जाइए, धीरे धीरे आपको उस सपनों के अंदर एक संकेत दिखता जाएगा। इफ़ यू विल डू दिस प्रैक्टिस फॉर 30 to 60 days, यू विल फाइंड कि आपके सपने आपके आगे आने वाली चीज़ों को दर्शा रहे हैं। अगर आपके सूर्य नाड़ी चल रही है तो, चंद्र नाड़ी काम कर रही है तो वो सपना है, वो बेकार है, वो आपके कर्म है जो प्रोसेस हो रहे थे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब मैं ऐसे करूं तब मुझे विदाउट एनी एक्टिविटीज आप हिलोगे तो मे बी नाड़ी कैन चेंज। आप जैसे ही उठते हैं, आप पहले तो शुरुआत में मुश्किल है, लोगों को याद नहीं रहता है ये चीज़। सुबह उठते हैं तो वी डोंट हैव प्रॉपर हमारी प्रैक्टिसेस को याद नहीं रख पाते, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने हैबिट्स में डाल दिया तो ये चीज़ आप विदाउट एनी एक्शन, जैसे ही उठे, आँख खुली, यू चेक द नॉस्ट्रिल फर्स्ट। और वो सूत्र मैं समझाता हूँ, सुबह देखा हुआ सपना। सुबह यानी वो सुबह की बात नहीं की जा रही, हमारे शरीर की सुबह, यानी हमारे शरीर की सूर्य नाड़ी अगर काम कर रही है तो उस सुबह में देखा हुआ सपना सच हो जाता है, ऐसा पुराने लोग कहा करते थे। So this is the thing. If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.